नमस्कार साथियों, आज अपन देवश्री के चैनल पर गुर्जर प्रतिहार एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले साथियों अपन ने गुहिल वंश पढ़ लिया, राठौड़ वंश पढ़ लिया, चौहान वंश पढ़ लिया। चौहान वंश में अपन ने शाकंभरी से लेकर के अपन ने रणथंभौर का भी पढ़ लिया, अपन ने जालोर का भी पढ़ लिया, अपन ने नाडोल के भी पढ़ लिए। आज अपन गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे मैं अगले वीडियो में उन गलतियों को सुधार सकूं और इसको और बेहतर बना सकूं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, जैसे कि अपन हर वीडियो हर टॉपिक के अंदर कि जैसे अपन ने गुहिल पढ़े तो गुहिल कौन थे, कहां से आए। ऐसे जब अपन ने चौहान पढ़े तो चौहान कौन थे, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। जब अपन ने राठौड़ पढ़े तो वहां भी पढ़ा था। तो अब ये गुर्जर प्रतिहार है, तो अब इनके बारे में पहले छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि देखो कब से। तो बात करते हैं अपन 606 से 647 तक हर्षवर्धन का शासक था। किसका शासन था? हर्षवर्धन का शासन था दोस्तों। इस हर्षवर्धन के बाद भारतीय राजनीति कैसी हो गई? छिन्न भिन्न हो गई। कौन हो गई साथियों? छिन्न भिन्न हो गई। कौन? भारतीय राजनीति। ऐसा कहते हैं कि इस हर्षवर्धन के सामंत के रूप में, किसके रूप में? सामंत रूप में थे कौन? गुर्जर प्रतिहार। ये तो अपन सामान्य सा एक बिंदु ले रहे हैं कि हर्षवर्धन के बाद की। अब एक थोड़ा सा और ये बताते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ऐसा कहते हैं इनकी तुलना इतने शक्तिशाली थे कि इनकी तुलना की गई। किनसे की गई? इनकी तुलना की गई मौर्यों से, मौर्य शासकों से तुलना की गई इनकी। दोस्तों, मौर्य शासकों से इनकी तुलना की गई है। दूसरी अगर बात करूं तो गुप्त शासकों से भी इनकी तुलना की गई है। यानी कि गुप्त शासकों जैसा इन्होंने जिस प्रकार से मौर्य सम्राट, गुप्त सम्राट हुए, वैसे ही और बाद में जैसे मुगल बादशाह हुए, यानी कि उनकी तरह इन्होंने एक छत्र राज किया है। मुगल शासकों से इनकी तुलना की गई साथियों। और कब तक इनका राज रहा? तो कहते हैं कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक क्या करते रहे ये? 6ठी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमण कार्यों या विदेशी आक्रमण कार्यों को रोके रखा। किन्होंने रोके रखा? गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक रोके रखा। कहने का मतलब इन्होंने किसका काम किया? एक द्वारपाल के रूप में कार्य किया। एक द्वारपाल के रूप में कार्य किया।
और द्वारपाल को आपको पता हो तो साथियों प्रतिहार भी कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं अपन कि ये प्रतिहार जो थे ये द्वारपाल के रूप में काम किया इन्होंने, यानी कि रोके रखे, तो इन्होंने अपना जो नाम था प्रतिहार उसको इन्होंने सिद्ध करके रख दिया। अब और इनकी बात करें अपन थोड़ी सी और, तो ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका, ये तो है ही, लेकिन ऐसा कहते हैं अपन खूब जानते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गया। इनका गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मारवाड़ के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन हो गया था, यानी कि उन्होंने यहां शासन करना प्रारंभ कर दिया था गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और साथियों ये ही नहीं, एक और अपने इतिहासकार हुए हैं रमेश चंद मजूमदार, जिनको अपन आरसी मजूमदार कहते हैं। इन्होंने लिखा है, आरसी मजूमदार ने, कि गुर्जर प्रतिहारों हैं 6ठी शताब्दी से, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका साथियों, 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों या विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक बाधक के रूप में कार्य किया। यानी कि आरसी मजूमदार ने यह बात कही है कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने इस राजस्थान के अंदर किसके रूप में कार्य किया? बाधक के रूप में, यानी कि इनको अंदर नहीं घुसने दिया। और तो और अपन कहें तो साथियों इनका इतना वर्चस्व था कि ये तो किनके उनके रूप में माना गया था अपन इनको, कि ये हर्षवर्धन के किसके रूप में थे? सामंत के रूप में। लेकिन साथियों एक बात और अपन ये कहे कि अपने यहाँ जो थे, और एक बात इसकी सबसे बड़ी कि राजपूताने का सर्वप्रथम ज्ञात राजवंश कौन सा है? सर्वप्रथम ज्ञात राजवंश गुर्जर प्रतिहार। लेकिन कभी कभी अपन कंफ्यूज में हो जाते हैं साथियों कि सर्वप्रथम, तो आपको मैं बता दूं कि सर्वाधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर राज करने वाला राजपूत वंश जीवित राजवंश, जीवित राजपूत वंश
साथियों यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि सर्वप्रथम राजपूताने का ज्ञात राजवंश है तो वो तो है गुर्जर प्रतिहार, लेकिन जो सर्वाधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर राज करने वाला था वो था गुहिल। कौन सा था साथियों? गुहिल था। लेकिन इस गुर्जर प्रतिहार वंश के समय, इन गुर्जर प्रतिहारों के समय ये गुहिल, चौहान, राठौड़ ये सब किनके सामंत के रूप में थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी, इसको तो मैं मिटा रहा हूं अभी, और दूसरी बात अपन ये करते हैं। तो एक बार मेरे साथ साथ कि 606 से लेकर के 647 तक कौन आया भाई? हर्षवर्धन आया। और हर्षवर्धन था इस भारत पर शासक था, उसका यहाँ वल्लभी से लेकर के उधर पाटलिपुत्र तक उसका शासन था। तो उसके बाद में भारतीय, जब उसका निधन हो गया यानी कि उसका देहांत हो गया, तो उसके बाद भारतीय राजनीति छिन्न भिन्न हो गई। ये बहुत शक्तिशाली उसके सामंत थे, इसलिए इन्होंने किसके रूप में? राज्य के रूप में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और इन गुर्जर प्रतिहारों की अगर तुलना की जाती है तो मौर्य शासकों से, गुप्त शासकों से या मुगल शासकों से इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और राजपूताने का सर्वप्रथम ज्ञात राजवंश अगर बात करें तो वो तो गुर्जर प्रतिहार है, लेकिन सर्वाधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर शासन करने वाला है वो है कौन? गुहिल शासक। उसके बाद पर बात करें कि कब से कब तक, तो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा, यानी कि एक द्वारपाल के रूप में कार्य किया। वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। उसके अलावा आरसी, ये जो अपना गोपीनाथ शर्मा है इतिहासकार, इन्होंने कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में कब हो गया था? 6वीं शताब्दी में हो गया था। और उस समय यहाँ पर कोई गुर्जर नाम का स्थान था, यहाँ कोई राजस्थान नाम की इकाई नहीं थी, इसलिए उस जगह को उन्होंने गुजरात कहा था। अभी अपन बात करें उसके बारे में। तो अब अपन कर, और आरसी मजूमदार जो एक अपने इतिहासकार है, उन इतिहासकार ने, और ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका कि साथियों कि 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के रूप में, बादल के रूप में किसने कार्य किया? तो वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। ये तो अपन इनकी सामान्य बात की थी, तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं अपन उत्पत्ति। उत्पत्ति की कहां से आए, कौन थे, क्या थे? तो सबसे पहले अपन एक बात इनकी करते हैं कि बादामी, जिसको अपन वातापी भी बोलते हैं साथियों, वातापी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और इस पुलकेशिन द्वितीय का एक लेख है, अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। और इस ऐहोल अभिलेख में क्या हुआ? गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिला। सर्वप्रथम उसका अभिलेखीय जो उल्लेख मिला है वो कहां मिला है? बादामी के शिलालेखों के अंदर, बादामी के अभिलेखों के अंदर। बादामी का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसका ऐहोल अभिलेख था, उसके अंदर मिला है। और अगर अपन इनकी बात करें तो नील कुंड, राधनपुर, देवली, करड़ा है। साथियों इन अभिलेखों में भी, इन अभिलेखों में क्या हुआ है? में
गुर्जर जाति का अभिलेखीय प्रमाण मिला। यानी कि यहां पे इनके बारे में बताएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका साथियों, और ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका साथियों, ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका कि कौन से अभिलेखों के अंदर गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। तो नीलगुंड, राजस्थान, राधनपुर, देवली, करड़हा अभिलेख। एक इसी के साथ स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के पंच द्रविड़ों में भी गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। तो साथियों कहां, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे आने लगे निम्न में से कहां गुर्जर जाति का उल्लेख नहीं मिला है, तो ध्यान रखना बादामी के ऐहोल अभिलेख में मिला है, नीलगुंड, राधनपुर, देवली, करड़हा में मिला है, स्कंद पुराण के पंच द्रविड़ों में मिला है। और अपन बात करें तो साथियों, और दूसरे जो विदेशी यात्री थे, जैसे अपन बात करें तो अरबी जो यात्री थे, उन्होंने इन गुर्जरों को बोला है प्रतिहारों को जुर्ज कहा। क्या कहा? जुर्ज। और ऐसा जब इनका अनुमान लगाया गया तो कहा गया कि ये गुर्जर का क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। यानी बोला नहीं गया, आपने शायद आपको पता होगा, राजपूत थोड़ी था, राजपुत्र था, बोला नहीं गया और उन्होंने राजपूत कर दिया, और आज हर कोई राजपूत हो गया। नहीं तो आपको पता होना चाहिए वो कौन था? राजा का जो बेटा था, वो राजा चाहे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का बेटा था, वो भी राजपूत था, कोई भी हो। लेकिन आज एक राजपूत नाम से एक अलग ये प्रथा प्रारंभ हो गई है। तो ऐसे ही उन्होंने जुर्ज बोला और कहा है कि वो कौन, किसका अपभ्रंश माना जाता है? गुर्जर जाति का। ऐसे ही एक अरबी यात्री जिसका नाम था अल मसूदी, अल मसूदी, साथ ऐसा कहता है इन्होंने प्रतिहारों, अल गुर्जर व राजाओं को बोरा कहा। क्या कहा? बोरा। अब अनुमान लगाया तो पता चला कि इसका मतलब था गुर्जर और इसका मतलब था वराह। तो अब पता लगा सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार और ये कौन, वराह, ये इनकी उपाधियां थी। जैसे मिहिर भोजनेधर इनकी थी, ये इनकी उपाधियां थी। और इनके बारे में जो जानकारी देते हैं वो आपको भी पता है। चीनी यात्री, एक चीनी यात्री था जिसका नाम अपन को सबको पता है, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था और हर्षवर्धन का आश्रित भी था। तो इसका नाम था वेन शांग, जिसको अपन एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, युआन ट्वांग, इस नाम से भी इसको जानते हैं। इसने क्या कहा? इन्होंने कहा लो, और जब इनका समीकरण बिठाया, यानी कि जब इनका समीकरण, कहने का मतलब जब इनको जानना चाहा
जानना चाहा तो क्या अर्थ निकला इनका, वो निकला गुर्जर। क्या निकला साथियों, गुर्जर। इन्होंने एक और शब्द बोला, वो बोला पीलो मोलो। इनका भी क्या बिठाया इन्होंने, समीकरण। समीकरण का मतलब है इनको जानने की कोशिश की कि ये है क्या, जानने की कोशिश की। और जब इसका पता क्या चला कि ये पीलो मोलो क्या है, तो पता चला कि ये है भीन माल, या इसको अपन भिल्ल माला, ये वही है भीन माल। कहते हैं कि ये गुर्जर शासक थे, इनकी राजधानी, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है, जिनका जो लेख है, वो यहां पर मिलता है। अब कुछ इनको विदेशी बताते हैं, कुछ इनको स्वदेशी बताते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा अपन उनकी भी कर लेते हैं। देखो बादामी का अभिलेख में इनका जो, जिसको अपन मान लो साथियों बादामी नहीं आए तो वातापी, इसका जो शासक था वो था पुलकेशन द्वितीय। और इस पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किस जाति का नाम मिला है, गुर्जर जाति का नाम मिला है। अब बात करते हैं नीलगुंड राधनपुर देवली करनाहा का जो अभिलेख था, वहां पर गुर्जर जाति का अभिलेख मिला है। स्कंद पुराण का जो पंचदेवी है यानी स्कंद पुराण है, वहां भी इनका उल्लेख मिला है। अरबी यात्री जो बाहर से आए थे, अरब से आए थे, उनके भी प्रतिहारों ने उनको भी क्या कहा था, जुर्ज कहा था। और उनका जब अनुमान लगाया गया, उनको जानने की कोशिश की, तो वो निकले गुर्जर। ऐसे अल मसूदी था अरबी यात्री, उसने प्रतिहारों को अल जुजर और राजाओं को कहा था गोरा। लेकिन जब उनको जानने की कोशिश की, उनकी भाषा को पहचानने की कोशिश की, तो वो अल गुर्जर तो निकला गुर्जर, और वरा उनकी वो उपाधि निकली। चीनी यात्री था वेनसान, इसने, उसी को अपन युआन चांग बोलते हैं, इसने क्या कहा, यहाँ आए इसने 72 देशों की यात्रा की थी साथियों। उनमें से इन्होंने भीनमाल की भी यात्रा की, और इन्होंने पूचेलो एक नगर की यात्रा की जिसका नाम था गुर्जर प्रदेश, और उसकी राजधानी थी कौन, भीनमाल। तो इससे पता चलता है कि ये यहाँ के शासक थे, और इनकी तो अपने यहाँ पर ग्रंथों के अंदर यानी कि पुराणों में भी इनकी चर्चा मिलती है। तो अब अपन बात करते हैं कुछ कि पहले अपन ले लेते हैं कनिगम, अलेक्जेंडर कनिगम। साथियों ये बताता है कि जो ये गुर्जर थे, ये जो गुर्जर थे ये क्या थे, ये गुर्जर थे शक या यूचियों, ऐसा कहते हैं, कुषाणों, संतान। और ये जो थे विदेशी, तो सीधी बात उन्होंने गुर्जरों को क्या बता दिया, विदेशी। दूसरी बात अपन करें, मुंबई गजेटियर, इसके अंदर भी गुर्जरों को बताया क्या, विदेशी। भगवान लाल इंद्र जी, इन्होंने भी गुर्जरों को क्या बताया, विदेशी। ये कहते हैं कि कुषाणों के समय बाहर से आकर बस गए,
उन्होंने कहां बसना बताया? गुजरात। साथियों यही नहीं, ये लोग भंडारकर साहब ये कहते हैं कि जो ये प्रतिहार है ये गुर्जरों की संतान है, और उन्होंने इन गुर्जरों को क्या बताया? विदेशी। तो ये लोग यानी कि प्रतिहार भी विदेशी। और अगर अपन बात कर लें साथियों तो अपने ओझा साहब, ओझा क्या नाम है, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इसको अपन GH ओझा लिख लेते हैं। इन्होंने कहा कि गुर्जर विशुद्ध यानी कि बिल्कुल गाय की घी की तरह प्योर भारतीय क्षत्रिय थे, इन्होंने कहा। और बात करें अपन तो साथियों मिहिर भोज नाम का शासक था उसके समय, ग्वालियर प्रशस्ति, इसके अंदर इन्होंने अपने आप को राम का प्रतिहार या विशुद्ध क्षत्रिय कहा। इन्होंने क्या कहा? राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय। और इनके जोधपुर व घटियालों के लेख, उनमें इन्होंने अपने आप को गुजरात प्रदेश के शासक बताया। और बात करें ये गुजरात प्रदेश कौन था, तो ये जोधपुर व पाली के मध्य का यानी कि मरु प्रदेश, यानी मरु प्रदेश की बात करें अपन तो मारवाड़ का एक भाग था। यानी कि जो ये जोधपुर और घटियालों के लेख हैं इनके अंदर इन्होंने क्या बताया अपने आप को कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो क्या थे? जोधपुर और पाली के मध्य, यानी कि वो गुजरात प्रदेश के। तो गुजरात प्रदेश की बात करें तो सीधा कह सकते हैं मारवाड़ का एक भाग था, यानी कि राजपूताने का एक भाग था। ये 837 861 के जो इनके ये मिले अभिलेख, इनके अंदर साथियों इनकी सूचना मिली। तो अब बात देख सकते हो कि इन्होंने कहां से, हाँ, और जो चीनी यात्री आया था, यानी कि जो जिसकी बात अभी ने वहां पर की थी, चीनी यात्री वेनसांग, इसने भी इनको भारतीय क्षत्रिय बताया। कहने का मतलब है भारतीयों ने, इसको अगर अपन छोड़े तो भारतीयों ने भारत का और बाहर के ने, बाहर वालों ने बाहर का, जैसे स्मिथ है, ब्लू है, ये भी इनको क्या बताते हैं? विदेशी बताते हैं। गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताते हैं। ऐसे और एक कैनेडी, अगर अपन बात करें तो साथियों एक कैनेडी है, ये कहते हैं कि गुर्जर ईरानी थे
और क्या तर्क देते हैं कि वो सूर्य की उपासना करते थे। ये लोग सूर्य की उपासना करते थे, इसलिए वो। लेकिन एक और साथियों, बीएन पुरी ये कहते हैं कि गुर्जर विदेशी नहीं थे। क्या नहीं थे? विदेशी नहीं थे। ये कहते हैं कि कभी कभी गुर्जर ब्राह्मण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो यहीं के हैं। इस प्रकार से अपन ने जब बात की तो ये इनके बारे में उत्पत्ति मिली। और अब अपन जब बात करें तो सबसे प्रसिद्ध अगर अपन इनके खुद के इनको देखें तो ये अपने आप को भारतीय बताते थे, यानी कि यहीं के थे, विशुद्ध थे। और इनका जो उत्पत्ति अगर अपन ये करें तो इनका ये कहाँ के शासक थे? ये गुजरात प्रदेश यानी राजपूताने का एक भाग है मारवाड़, वहां के ये राजा थे। ये अपन ने इनकी बात की, किसकी? उत्पत्ति की। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इनका स्थान कहाँ था। चलो यहाँ थे, भारतीय थे, विदेशी थे, लेकिन इनकी अब उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, हाँ एक बात और कही थी, चलो वो आगे ले लेते हैं। तो कनिंघम ने इनको कहा कि बताया कि शक और योगियों की संतानें थी, मतलब विदेशी थे। मुंबई के देखिए था, वो कहता है कि ये विदेशी थे। भगवान लाल जी दर्जी कहते हैं कि ये विदेशी थे, कुषाणों के समय बाहर से आ गए और गुजरात में बस गए। उसके बाद में भंडारकर ये कहते हैं कि तो प्रत्यार्थ वो गुजरों की संतान थी, और ये उनको गुजरों को बता देते हैं विदेशी। अब जीएच ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे, वो कहते हैं कि विशुद्ध भारतीय सक्रिय थे। और जो अपने ग्वालियर प्रशस्ति है जो मिहिर भोज के द्वारा उसके समय की या उसके द्वारा बताते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने आप को राम का प्रतिहार या विशुद्ध सक्रिय कहते हैं। और जोधपुर घटियालों में जो लेख है इनके, जिसको अपन कट्टक और बाहुत्य बताते हैं, उनके अनुसार गुजरात प्रदेश के शासक थे। और गुजरात प्रदेश का मतलब राजपूताने का एक भाग, जो जोधपुर और पाली मारवाड़ यानी कि मरु प्रदेश का एक भाग मानते हैं। चीनी यात्री ने इनको भारतीय सक्रिय बताया और कैनेडी ने इनको ईरानी बताया। कहते हैं कि वो सूर्य की उपासना करते हैं, तो ये भी करते हैं। तो सूर्य की उपासना कोई तर्क नहीं है, क्योंकि सूर्य उपासना तो भारत में होती आई है। बीएन पुरी इनने कहा कि विदेशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुजर ब्राह्मणों का, जिसको आजकल अपन शायद अगर बात करें तो शायद अनुमान लगा सकते हैं, गुजर गौड़ नाम से भी आते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अब बात करते हैं तो उत्पत्ति की, अब इनका मूल स्थान, इनका मूल स्थान। चलो साथियों, इनका मूल स्थान अपन कैसे कहाँ कहाँ माना जा सकता है कि चलो ये विदेशी थे, भारतीय थे, अगर है तो कहाँ का इनका मूल स्थान था, ये कहाँ इन्होंने शासन किया? तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं गोपीनाथ शर्मा का मत। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का गुजरात में एक भाग, गुजरात में अधिवासन हो चुका था। यानी कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, और कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका क्या हो गया था? यहाँ अधिवासन हो गया था, यानी कि रहने लग गए थे। ये बात अपन ने इनकी मानी। इनके ही समर्थन की अगर बात करें अपन, तो एक है एच सी रे। ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक
स्थान मांडवईपुर यानी कि मंडोर था। ये मंडोर बताते हैं, मतलब बात वही हो गई मारवाड़ मंडोर। अगर बात करें अपन इनके खुद के घटियाल, जोधपुर व घटियालों के लेख, तब भी क्या बात आती है कि ये गुजरात प्रदेश के थे, गुजरात प्रदेश के शासक थे और ये गुजरात प्रदेश वही मारवाड़ का एक भाग। और अगर अपन बात करें किसकी, युआन च्वांग, तो इसने क्या बताया था साथियों, कुचेलो, और कुचेलो का मतलब गुर्जर प्रदेश, और गुर्जर प्रदेश का मतलब मारवाड़, मतलब गुर्जर। कल इन्होंने गुर्जर का अर्थ प्रदेश नहीं लिया, इन्होंने गुर्जर का मतलब लिया है गुर्जर राज और गुर्जर राजा। और इन्होंने फिर इसकी राजधानी, गुर्जर राजाओं की राजधानी बताई थी पीलो मोलो, और इन्होंने बताई थी भिल माला, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, भीन माल। और अगर बात करें तो इनके अनुसार तो इनका शासन जो था, प्रारंभिक जो स्थान बताते हैं तो ये भीनमाल, और भीनमाल अपन बात करें तो कहाँ, जालोर। ये युआन चांग जो था वो बताता है। ये प्रश्न परीक्षा में यह आया है कि युआन चांग ने या ह्वेन सांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ बताई थी, तो वो बताई थी साथियों कहाँ, भीनमाल। अब एक और छोटी सी बात और ले लेते हैं अपन। ये अपन ने किसके, युआन चांग के ले लिया, ये जोधपुर का घटियाले का ले लिया, एससी रे का ले लिया, लेकिन बाहर भी बताते हैं कोई, यानी कि हरिवंश पुराण, कौन, हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी का, जैन आचार्य थे जिनसेन सूरी, इनके अनुसार जो प्रतिहार राजा था, कौन, वत्सराज, उसको बताया है अंति भूभृत, कहने का मतलब है अवंती यानी उज्जैन का शासक है। इसी के साथ एक और अगर अपन बात करें तो साथियों राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट नरेश जिसका नाम था अमोघ वर्ष, इस अमोघ वंश के एक इसका शिलालेख है संजन ताम्रपात्र, संजन ताम्र पत्र। और इस संजन ताम्र पत्र के अंदर इसने कहा है कि इसके पूर्वज तंत दुर्ग, जिसको अपन बात करेंगे दंती दुर्ग, पढ़ेंगे अपन दंती दुर्ग, इस दंती दुर्ग ने इन गुर्जरों को उनको द्वारपाल बनाया था। और ये गुर्जर कहां के थे, अवंती के, अवंती के
गुर्जरों को क्या बनाया था? द्वारपाल बनाया था। किसका? यज्ञ का। इस तंत्र दुर्ग ने क्या किया था? ने किया क्या? यज्ञ। इसने यज्ञ किया और गुर्जरों को क्या बनाया? अवंती के गुर्जरों को द्वारपाल बनाया। अब इसके बारे में अपन बात करें तो यह है कि अगर प्रारंभिक राजधानी माने और मान लो राजस्थान की बात हो रही है तो वो मंडोर के है प्रारंभिक। हाँ, यहां पर मुहणोत नैसी, मुहणोत नैसी, इसने इन प्रतिहारों की, इनकी प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं। 26 शाखाएं बताई है। 26 शाखाओं में इसने मंडोर, जालोर, राजौगढ़, उज्जैन आदि को प्रमुख बताया। यानी कि इसने मंडोर यानी मंडोर जोधपुर यानी कि कहें तो गुर्जरों का अधिवासन कहां पर, इनका जो मूल स्थान है वो कहां है? मारवाड़ है और मारवाड़ में मंडोर पे है। और इसीलिए जो इनका जो संस्थापक था हरिश्चंद्र, उसने मंडोर पे ही अपना अधिकार किया था और वहीं उसको राजधानी बनाई थी। तो ये इसके बात हो गई। अब थोड़ी सी इसकी अपन प्रारंभिक जानकारी देखते हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो को समाप्त करिए। तो बात करते हैं मूल स्थान। तो गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि 6वीं शताब्दी के अंदर ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ? मारवाड़ में इन्होंने अपना क्या कर लिया था? अधिवासन कर लिया था। यानी कि यहाँ ये राजा बन चुके थे। चूंकि उस समय यहाँ कोई राजस्थान नाम की कोई इकाई थी नहीं, इसलिए उस जगह का नाम था गुजरात। और एस सिरे या पी सिरे इसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक स्थान मांडव्यपुर यानी मंडोर था। और जो जोधपुर और भटियानों के लेख है इसके अनुसार गुजरात प्रदेश के ये शासक थे यानी कि मंडोर के। और युआन चांग ने कुचेलो गुर्जर राज्य बताया और उनकी राजधानी भीलवाड़ा यानी जालोर बता दिया। अब ये उस समय आए होंगे इसलिए उन्होंने वहां जहां देखा, जैसे ये हरिवंश पुराण है, इन्होंने वत्सराज का किया, यानी कि वत्सराज से पहले तो शासन हो चुके थे, इसलिए इन्होंने इस समय उन्होंने वत्सराज ने उज्जैन की अपनी राजधानी बनाई ली थी। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन शुरू प्रारंभिक की बात करेंगे। और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का जो संजन पात्र है उस समय अगर बात करें तो ये कहते हैं कि वो उज्जैन के, तो उस समय की बात करें तो फिर यहाँ पर ये होता है, क्योंकि जब यहाँ भी बताता है और वहां बताता है यानी वत्सराज को उन्होंने बनाया। चलो वत्सराज ने बाद में त्रिकूट संघर्ष के अंदर जीत करके बना लिया होगा, लेकिन दंती दुर्ग यानी कि प्रारंभ में जब क्या नाम है हरिश्चंद्र था उस समय वहां की राजधानी बताई जाती है, यानी वहां बताया जाता है। और ये उसके अनुसार मोनोप्लेस ने 26 शाखाएं बताई है। उन 26 शाखाओं में मंडोर, जालोर, राजौगढ़, उज्जैन, ये अवंती इनकी शासकों को बताया, कन्नौज इन शासकों को बताया है। अब साथियों एक इनकी छोटी सी कहानी देखते हैं। हाँ, इनकी थोड़ी सी अपन एक कवि हुआ है राजशेखर, और ये राजशेखर जो कवि था वो था महेंद्र पाल का राज दरबारी। इसने साथियों और इनको भारतीय बताने में सबसे बड़ा काम किया है। इसने क्या किया, इस महेंद्र पाल को रघुकुल
इन्होंने इनको क्या कहा, रघुकुल मणि, और इसको कहा इसने रघुकुल चूड़ामणि। साथियों इसने यानी कि रघुकुल से इनको जोड़ दिया, और अभी अपन ने बताया था कि वो अपने आप को राम के प्रतिहार मानते थे, और वो अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। चलो अपन यहां पर इसके बारे में, लेकिन महिपाल के बारे में भी इन्होंने कहा है, महिपाल के बारे में भी इसी राज से करने कहा है। क्या कहा, तो उसके बारे में अपन बात करें तो रघुवंश, क्या वो कहा, रघुवंश। देखो रघुकुल मणि, रघुकुल चूड़ामणि, यहां है रघुवंश, रघुवंश कुलमणि, रघु कुल मुक्तामणि। साथियों कुल मिला के अपन को बस इतना है कि उन्होंने रघुकुल से इनकी एक यानी कि इनको भारतीय बताया, रघुकुल से इनको जोड़ा। चलो अब बात करते हैं कि एक कहानी छोटी सी देखते हैं, और ये कहानी अभी गुर्जर प्रतिहार कहां से प्रारंभ हुए, कौन इनके प्रारंभिक शासक थे। तो अपन बात करते हैं कि ये जो कि अपन राजस्थान, इसको भारत मान लेते हैं अपन, ये भारत हो गया अपना। यहां पर ये अपना अपन भारत राजस्थान मान लेते हैं। ये अपने कन्नौज, जहां पर हर्षवर्धन का शासन था, बहुत बढ़िया जगह थी। ऐसा कहते हैं कि एक जानकारी कहां से मिलती है वो बात करते हैं। प्रारंभिक राजधानी मंडोर और बाद हरिश्चंद्र। ध्यान रखना, प्रतिहार वंश संस्थापक। देखो इसकी कहानी पढ़ते हैं अपन, इस प्रतिहार वंश के संस्थापक की कहानी, और वो कहानी क्या है, हरिश्चंद्र। एक ब्राह्मण, साथियों ब्राह्मण, और कई जगह इसको क्षत्रिय। ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका कि मंडोर के शासक कौन थे, तो वो मंडोर के शासक थे क्षत्रिय। अब वो कैसे बात, क्योंकि ऐसा जब मिलता है कई जगह वर्णन कि ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण था और ये इनका गुरु था। गुरु भी था। देखो ब्राह्मण, इसके दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्राणी। इसका नाम था भद्रा।
इस भद्रा के इसके जो पुत्र हुए वो तो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। एक इसके 4 पुत्र हुए, कितने? 4। भोग, भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, या कई जगह इसको आप दत्त भी देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं इन्हें चारों ने मिलकर क्या कर लिया? पर कर लिया। चारों ने मिलकर कहां पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर। और शासक बन गया कौन? रज्जिल। कर लिया। रज्जिल शासक बन गया। इस रज्जिल के बाद चूंकि ये तीसरा बेटा था, फिर भी इसका जो, क्योंकि ये जो प्रमाण मिलता है अपन को, ये प्रमाण मिलता है जोधपुर व घटियालों के लेखों से। कहां से मिलता है साथियों ये प्रमाण? घटियाल व जोधपुर, ये तो 837, 861 ये प्रमाण मिले अपन को यहां से। और इस प्रमाण के अनुसार यहाँ का संस्थापक इन्होंने ये प्रतिहार वंश नाम हरिश्चंद्र नाम का ब्राह्मण था, इनका गुरु भी था, 2 पत्नियां ब्राह्मणी सत्राणी, इनके 4 पुत्रों ये भद्रा के भोगवट, कद्दक, रज्जिल, दह, इन चारों ने मिलकर कहां पर अधिकार किया? मंडोर पर आक्रमण किया, मंडोर पर अधिकार कर लिया और मंडोर को अपनी क्या बना ली? राजधानी। शासक कौन बन गया? रज्जिल। क्योंकि रज्जिल को ही शासक क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ से जो वर्णन मिलता है, यानी कि जो यहाँ पर जो इनका अभिलेख वर्णन मिलता है, वो कहां से वंशावली शुरू होती है? रज्जिल से वंशावली शुरू होती है। वंशावली शुरू होती है। फिर कहते हैं कि रज्जिल का पोता नाग, रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम बहुत प्रतापी क्या था साथियों? बहुत ज्यादा प्रतापी था, वीर था। इसलिए इसने क्या किया कि अब मंडोर तो हो गई बढ़िया, तो इन्होंने मंडोर को छोड़कर मेड़ता को राजधानी बनाई। मेड़ता यानी कि अगर बात करें तो मेड़ंतक या मेड़ता को क्या बनाई? राजधानी। किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका कि मेड़ता को राजधानी, यानी कि मेड़ता राजधानी स्थानांतरित किसके समय हुई? तो नागभट्ट प्रथम के समय। अगर हरिश्चंद्र के समय राजधानी की बात करें तो कहां थी? मंडोर। और अगर नागभट्ट प्रथम ने कहां स्थानांतरित कर दी? मेड़ंतक या मेड़ता। ध्यान रखना साथियों। और अब आज का अपन इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अब इसके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके आगे की चर्चा में एक एक शासक को, फिर इनका त्रिकोण संघर्ष, उसमें कौन विजयी रहा, ये सारी की सारी बातें अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।